हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड देश में क्या है, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, हड़तालें चल रही हैं। तो वो टॉपिक है आज का हमारा, हिट एंड रन एक्ट। हिट एंड रन एक्ट यानी कि भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन एक्ट लाया गया, संसद द्वारा पास किया गया, जिसको मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा दी गई 25 दिसंबर 2023 को। तो कोई भी विधेयक जब बिल पेश किया जाता है संसद में पेश होता है किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, तो वह बिल होता है, विधेयक होता है। और जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, यानी राष्ट्रपति साइन कर देता है, तो वह क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ओके, कानून बन जाता है। तो ये कानून बन गया 25 दिसंबर 2023 को। इसके बाद ही क्या है, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स थे और जितने ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, बस चालक, लॉरी ड्राइवर्स, इनके द्वारा क्या है, इस अधिनियम के अगेंस्ट, विरुद्ध प्रोटेस्ट किया जाता है, हड़तालें की जाती हैं। और ये स्वतः स्फूर्त कह सकते हैं, अपने से या हड़ताल शुरू हो गई। जैसा हमने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पढ़ा था कि स्वतः स्फूर्त था। तो उसी तरह क्या है, ये हिट एंड रन एक्ट कानून के विरुद्ध या विरोध में, अगेंस्ट में क्या है, स्वतः स्फूर्त था। लेकिन बाद में इसमें जो इनके संगठन होते हैं, टैक्सी ट्रक्स ड्राइवर्स, बस चालकों के, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट्स कांग्रेस, ठीक है, इनका जो संगठन है ऑल इंडिया लेवल पर, नाम है उसका ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ओके, तो इसके द्वारा ये कहा गया कि अगर कानून ये लाया गया है जो काफ़ी कठोर है, और अगर ड्राइवर्स दुर्घटना के बाद अगर वहाँ जगह पर रुकते हैं, उस स्थान पर रुकते हैं, तो पब्लिक द्वारा क्या है, उनकी जान को खतरा होता है, इसलिए वो भाग जाते हैं। तो हम देखते हैं क्या है कानून, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हिट एंड रन से रिलेटेड जो पहले कानून था, सड़क दुर्घटना से रिलेटेड पहले जो कानून था, उस कानून में पहले क्या था और अब क्या है कानून में कि इतना विरोध हो रहा है। पहले जो कानून में था कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे ये माना जाएगा कि वो गैर इरादतन हत्या है। गैर इरादतन हत्या से मतलब कि पूरी सोच समझ के साथ मेरा इरादा नहीं था हत्या करने का, ये क्या है, सिर्फ एक एक्सीडेंटली हो गया है। ओके, इसे बोलते हैं गैर इरादतन हत्या। तो गैर इरादतन हत्या का जो केस दर्ज किया जाता है वो धारा यानी 304A के तहत किया जाता है। ये केस रजिस्टर्ड होता है और इसमें जो सज़ा का प्रावधान था सड़क दुर्घटना में, वह मैक्सिमम 2 वर्ष रखा गया था। और इसमें जमानत भी मिल जाती थी आसानी से, और यह थाने से ही जमानत मिल जाती थी। ओके, न्यायालय की जरूरत नहीं थी। तो इसमें 2 ही वर्ष की सज़ा थी किसी की मौत होने पर, और जमानत मिल जाती थी थाने से ही। लेकिन अभी जो कानून लाया गया है इसमें काफ़ी कठोर प्रावधान किए गए हैं। अभी हम देखेंगे कि क्यों कठोर प्रावधान किए गए हैं। तो सड़क दुर्घटना होने पर क्या प्रावधान हुआ है आप, कि लापरवाही या तेज वाहन आप चला रहे हैं, कोई भी हो, टैक्सी ड्राइवर हो, बस चालक हो, ट्रक ड्राइवर हो, लॉरी ड्राइवर हो, या इवन वे व्यक्ति जिनके पास अपनी क्या है, खुद की 4 व्हीलर्स हैं, चलाते हैं जैसे कार अपनी, उनके द्वारा लापरवाही या तेज वाहन चलाने पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या प्रोविजंस है। इसमें 2 प्रोविजंस किए गए हैं। एक तो आप एक्सीडेंट करके भागिए नहीं, वहीं रुके रहिए, और दूसरा आप एक्सीडेंट करके क्या है, भाग जाते हैं। तो वे व्यक्ति जो एक्सीडेंट करके भागते नहीं हैं, वहीं रुके रहते हैं, या पुलिस को सूचना देते हैं, मृत्यु के केस में है, पुलिस को सूचना देते हैं, तो उनकी अधिकतम सज़ा जो है वह क्या रखी गई है, 5 साल रखी गई है। ठीक है, न भागने पर। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, हालांकि ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप भाग जाते हैं तो जो आपकी अधिकतम सज़ा होगी वह होगी 10 साल की। 10 साल तो सज़ा आपको होनी ही है, अधिकतम है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम आप पर जुर्माना भी है 7 लाख रुपए। ठीक है, 10 साल सज़ा और 7 लाख रुपए अधिकतम जुर्माना है। तो ये कठोर प्रावधान किए गए हैं।
इसीलिए क्या है, ट्रांसपोर्टरों द्वारा, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा क्या है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने क्या है, हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के साथ उसकी बैठक हुई थी। तो अभी हम देखते हैं कि क्यों कठोर प्रावधान ऐसे किए गए। तो क्यों किए गए कठोर प्रावधान, इसको हम लोग देखते हैं, क्यों लाया गया है इतना कठोर कानून। देखो ऐसा है कि रिपोर्ट एक आई है अक्टूबर 2023 में सड़क दुर्घटना से संबंधित केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा, जिसके मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी साहब। तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट पेश की गई अक्टूबर 2023 में सड़क दुर्घटना से संबंधित। उसमें 2 ईयर के डेटा दिए गए, 2021 और 2022 से। तो इसमें बात की गई कुल मृत्यु की, यानी हिट एंड रन केस में 2021 में जो केसेस आए टोटल हिट एंड रन केस के टोटल आए 57,415। ओके, लेकिन इस 415 हिट एंड रन केस में 25,938 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, ये डेटा बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ये मृत्यु क्यों हुई? लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, उनको अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं या पुलिस को सूचित नहीं करते हैं, जिससे क्या है, घायल व्यक्ति दम तोड़ देता है। तो 25,938 लोगों की मृत्यु हुई हिट एंड रन केस में 2021 में। 2022 का डेटा क्या कहता है, ये तो और ज़्यादा है कि सड़क दुर्घटना में जो है 1.61 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, और इसमें जो हिट एंड रन मामले से जो जितने लोगों की मृत्यु हुई वह हुई 67,387, करीब 19%। ये 1.61 का 19% नहीं है। जो हिट एंड रन के टोटल मामले आए उनमें जितने लोग मरे उनका 19% है, यानी कि 67,387 लोगों की मृत्यु हिट एंड रन केस में हुई। लोग एक्सीडेंट करके भाग गए, अस्पताल को सूचित नहीं किया और पुलिस को सूचित नहीं किया, डर से भागे। क्यों, क्या है ऐसे केसेस में क्या होता है, पब्लिक अगर आप रुकेंगे तो पब्लिक आपको ही क्या है, जान से मार डालेगी, तो वो भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। यही हवाला दिया गया है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कि अगर ड्राइवर न रुके तो क्या होगा, पब्लिक द्वारा उनकी जान ली भी जा सकती है, इसलिए वो भाग जाते हैं। और जो भागने पर क्या है 10 साल की सज़ा दी गई है और 7 लाख जुर्माना लगाया गया है, ना भागने 5 लाख और जुर्माना। तो इसीलिए क्या है, ये सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, हड़ताल चल रही थी। अभी तो न्यूज़ ये है कि गृह मंत्रालय और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा समझौता हुआ कि कुछ प्रोविजंस कम किए जाएंगे और इस पर क्या हड़ताल ख़त्म करने की बात की गई, लेकिन अभी भी क्या कुछ जगहों पर हड़तालें जारी हैं। तो ये था हिट एंड रन मामला, जिसकी वजह से क्या है, हड़तालें हो रही थी, लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो हिट एंड रन एक्ट कानून याद रखेंगे, खास करके यूपी पुलिस में, और जो पुलिस की वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश में, एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।